बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल एवं विष्णुपाद परमहंस परिविकाचार्य श्री श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिविकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधा माधव भगवान की जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय जय श्री गौर निताय की जय श्री प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वो मंगलाचरण का पेपर सबके पास दे देना चाहिए क्योंकि मेरे बाद उच्चारण करने में टाइम जाता है, सब साथ में उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस शनिवार के सत्संग प्रोग्राम में। तो बहुत ही निकट कुछ ही दिनों में और 2 दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है।
श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि को आप सभी सिद्धि विनायक के भक्त लोग जो है कल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको गौर पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये होली का बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो है कुछ श्रवण करेंगे, जिनका हम कल उत्सव मनाने वाले हैं, जिनको हम जो है अभिषेक करने वाले, अभिषेक उत्सव जो है कल आप लोग मना रहे हैं और फिर 7 तारीख को मंदिर में मनाया जाएगा। एडवांस में चलने लगे सभी। 2-3 हफ्ते से प्रोग्राम की रूपरेखा बदल गया। भगवान की कृपा हो गई, सिद्धि विनायक गणेश जी की कृपा हो गई। अच्छा 8 तारीख को रंग, जिस आप होली मतलब रंग खेलते हो उसकी बात कर रहे हैं। 8 तारीख को तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम थोड़ा श्रवण करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं। कृपया आप सभी भक्त मेरे बात जो है ध्यान से सुने और दोहराएं। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। आप सभी के हाथ में पेपर है, मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश
वदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आने वाले 2 दिनों में श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है। इसलिए जब भी कभी भी कुछ उत्सव होता है तो हम उस उत्सव के विषय में श्रवण करना चाहिए। वैसे भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे उत्सव ही उत्सव है, प्रतिदिन उत्सव है। तो उत्सव के विषय में जब हम श्रवण करते हैं और उस उत्सव को श्रवण करने के बाद मनाते हैं तो उसका जो पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो पाता है। और उत्सव हमेशा मनाते ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आनंद की प्राप्ति करना है या जीवन हमारा उत्साह वर्धन हो या हमको उत्साह प्राप्त होते रहे, अगर ऐसा चाहते हैं तो हमेशा उत्सव को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। जब तक उत्सव नहीं मनाएंगे तब तक जीवन में कभी उत्साह नहीं आएगा। हमेशा जीवन जो है सूखा सूखा जैसा रहेगा। वही सुबह उठो, नहाओ धो, नौकरी जाओ, काम करो दिन भर, शाम को वापस आओ, खाओ पियो सो, सुबह उठो ना काम में जाओ, ये पूरा जीवन निकल जाएगा ऐसे ही सूखे सूखे। केवल दिन रात जो है व्यक्ति गधे की तरह मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत के पीछे उद्देश्य यही है कि सुख प्राप्त हो, लेकिन सुख वहाँ से हमको नहीं प्राप्त होगा। सुख एकमात्र जो है भगवान के जितना नज़दीक जाएंगे उतना ही हमको सुख मिलेगा। या तो फिर हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, अपने जीवन में जितना ही उत्साहपूर्वक, जितना ही सीरियसली हम जो है नाम को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन भी उत्सवमय बन जाएगा, आनंदमय बन जाएगा। क्योंकि जब हम प्रवचन सुनते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा रुचि प्रेम जो है बढ़ जाता है। किसी एक भक्त को आज ही मुझसे सुबह जो है पूछ रहे थे, मैं प्रयागराज मंदिर में था आज, इस्कॉन प्रयागराज। सुबह मॉर्निंग जपा के बाद जो है एक भक्त मिले, वो पूछ रहे थे कि भक्ति, हमारे भक्ति का कैसे वर्धन हो, आप कुछ बताइए हमें, कैसे हम भक्ति में दृढ़ हो, कैसे इस नाम का उच्चारण करने में हमारा रुचि प्राप्त हो, या हमारी भक्ति कैसे तीव्र गति से प्रगति हो, कुछ आप हमको बताइए। तो ऐसे ही 2 मिनट में मैंने एक अचानक मन में एक बात निकला, तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में कितने लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में 4 लोग हैं हम। बोला कौन कौन लोग हैं? तो बोले हम हैं, हमारी पत्नी है, हमारे 2 बच्चे हैं। जब उनके घर की स्थिति हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे घर में 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बोला अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो जब नेक्स्ट मैं प्रश्न ये कभी करूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो बताइएगा 5 लोग हैं। आप और आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे और एक भगवान। जिस दिन आप अपने घर में 5 लोगों को बताना चालू करोगे, भगवान को अपना घर का सदस्य बना लोगे, उसी दिन से भक्ति प्रगति पथ पे चल देगा। लेकिन हमारी मान्यता कैसे है, भगवान मंदिर में है उनको मंदिर में रहने दो। नहीं,
भगवान को घर में लाओ। घर को जो है मंदिर बनाइए। मंदिर को क्या बनाना है? घर बनाना है। मंदिर को घर बनाइए, घर को मंदिर बनाइए। जिस दिन ये करने में सफल हो गए उस दिन देखिए जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जब घर के सदस्य को आपने भगवान को मान लिया तो फिर तो जैसे अपने पुत्र के देखभाल करते हैं, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, जैसे पत्नी से प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान से भी प्रेम करना प्रारंभ करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इतना कर लिए जीवन सफल। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही है कि भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। अगर कहा जाए कि ये मनुष्य जीवन जो बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य अगर कि क्या है इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य, तो उद्देश्य अगर हम ढूंढेंगे तो उद्देश्य यही है कि हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सके या भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सके। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लोग अलग अलग उद्देश्य बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए वो उद्देश्य कितना चेंजेस होता रहता है कि मैं ये करूँगा, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाता कि नहीं मैं ये करूँगा, फिर चेंज हो जाता फिर ये करूँगा। कितना भी उद्देश्य अलग अलग प्रकार का बना लीजिए, जब तक इस प्रेम भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में कभी भी सुखी नहीं। तो हम अलग अलग उद्देश्य जो है बनाए हुए हैं, लेकिन वास्तव में अगर कुछ उद्देश्य है मनुष्य जीवन का तो है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, एकमात्र उद्देश्य है। और जब ये प्रेम की बात आती है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, तो ये प्रेम जो है अपने प्रयास से असंभव है प्राप्त कर पाना। हम अपने प्रयास से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते भगवान के प्रति प्रेम। इसके लिए हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ही इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। एक प्रच्छन्न अवतार है भगवान श्री चैतन्य, भगवान कृष्ण का जो है छुपा हुआ अवतार है इस कलयुग में। आज से लगभग 537 साल पहले जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु के कृपा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक जो है कृष्ण के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इस जो भी सत्र में जितना भी टाइम श्रवण करेंगे केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके विषय में कुछ श्रवण करने का प्रयास करेंगे हम। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए रूप शिक्षा में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु वैसे पूरा जीवन अवधि उनका 48 साल इस धराधाम में लीला को किया उन्होंने। प्रथम 24 साल जो है वो नदिया मायापुर डिस्ट्रिक्ट, मायापुर में नदिया में उनका प्राकट्य हुआ। 24 साल वो नदिया में रहे और उसके बाद 6 साल जो है वो पूरे भारत की भ्रमण की यात्रा किया। 24 6 कितना हुआ 30। और 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहकर, पूरी गंभीरा में रहकर वो जगन्नाथ का दर्शन और उनके प्रति अपने प्रेम का आदान प्रदान उन्होंने गंभीरा में किया पूरी पे। तो टोटल श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु रहे। चैतन्य महाप्रभु जब ये यात्रा भ्रमण करने के दौरान जो है वो पहुंचे थे प्रयागराज। मैं आज सुबह वहीं पे था। त्रिवेणी संगम में स्नान किया। मेरा सौभाग्य रहा कि त्रिवेणी संगम में सुबह स्नान किया और स्नान करके उस स्थान पे बैठा जिस स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे। वो स्थान का नाम है दशाश्वमेध घाट। मैं आज सुबह बैठ के यही लीला को स्मरण कर रहा था, इसलिए आप लोगों के सामने ही बता रहा हूँ। बस उस स्थान में बैठकर मैं त्रिवेणी में स्नान किया। सुबह स्नान करने के बाद दशाश्वमेध घाट गंगा के किनारे गया, जहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को 10 दिनों तक शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए
जो कहते हैं एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षत जीव करे भ्रमण। बड़ा सुंदर ये बंगला प्यार है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोसाई पाद को शिक्षा देते हुए कि एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, इस ब्रह्मांड में जो है अनंत अनंत जीवगण हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं और क्या कर रहे हो? 84 लक्षत जीव कर रहे भ्रमण। 84 लाख योनियों में ये जीव क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहे हैं। 84 लाख योनियां क्या है? जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष विंशादि, कृमयो रुद्र संख्याया, पक्षिणाम 10 लक्षणम, 30 लक्षाणी पशव, चतुर्लक्षाणी मानुष। ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जलजा 9 लक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव जंतु जल में रहने वाले हैं। अभी 84 लाख कैसे विभाजन हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जीव जंतु जल के अंदर रहने वाले हैं। स्थावरा लक्ष विंशादि, स्थावर में रहने वाले 20 लाख प्रकार के जीव जंतु है। स्थावर मतलब पेड़, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे फूल इत्यादि, ये सब जो है जीव के अंतर्गत आते हैं। स्थावर में रहने वाले 20 लाख प्रकार के, जोड़ते जाइए। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जल में। स्थावरा लक्ष विंशादि, 20 लाख प्रकार के जो है स्थावर जमीन पे रहने वाले जीव जंतु। कृमयो रुद्र संख्याया, कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत सारे दृश्य नहीं होते हमको। ऐसे रुद्र संख्या अर्थात 11 लाख प्रकार के हैं। तो 9, 20 और 11 जोड़ते जाइए। मैं मैथमेटिक्स में कच्चा हूँ, फेल हूँ मैं, तो आप लोग जोड़ते जाइए। जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष विंशादि, कृमयो रुद्र संख्याया, कीड़े मकोड़े कितने हैं? 11 लाख प्रकार के। पक्षिणाम 10 लक्षणम, जो पक्षी उड़ते हैं ना आसमान में, अलग अलग प्रकार के आप लोग देखते हैं। कितना है? 10 लाख प्रकार के हैं पक्षी। प्रकार मतलब समझते हैं, 10 लाख क्वांटिटी नहीं बताया जा रहा है, अलग अलग डिफरेंस टाइप्स। हाँ, तो 10 लाख प्रकार के। 63 लक्षाणी पशु, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले जो है पशु हैं। 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले। कितना हो गया? 80 हो गया। 80 मैं पास हो गया। 80 और चतुर्लक्षाणी मानुष, 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। संख्या किसकी कम है? मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए दशाश्वमेध घाट पे इस बात को रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं कि ते ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण 84 लक्षत जीव करे भ्रमण। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और इसमें सारे जीव जो है 84 लाख प्रकार के इस जो है भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तार मध्य मनुष्य योनि स्व अल्प। इस 84 लाख योनियों में से मनुष्य की जो योनि है वो बहुत कम है, स्व अल्प, बहुत कम की मात्रा में है। और इन मनुष्यों में से एक तो मनुष्यों की संख्या कम, और उन मनुष्यों में से भी सभ्य मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। सभ्य मनुष्य मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो अपने जीवन को जानते ही नहीं है। अनेक चंडाल है, खर है, बहुत सारे ऐसे आदिवासी है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको मनुष्य जीवन को उद्देश्य को जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते हैं, पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं। एक तो मनुष्यों की संख्या कम, ऊपर से सभ्य मनुष्यों की संख्या बहुत कम। और सभ्य मनुष्यों में से भी ज्ञानवान या ज्ञान को प्राप्त करने वाले मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। ज्ञानी लोगों की संख्या बहुत कम है ना, इसलिए तो हम ज्ञान लेने के लिए अलग अलग जगह पे भटकते हैं, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं है। तो ये ज्ञान को प्राप्त करने वाले, वैदिक शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोगों की भी संख्या बहुत कम है। एक तो मनुष्य की संख्या कम, ऊपर से सभ्य मनुष्यों की संख्या कम। सभ्य मनुष्यों में भी कुछ लोग होते हैं ना, नहीं हम एकदम नियम का पालन करते हैं, वो केवल मनुष्य, हम तो कुछ गलत काम नहीं करते हैं।
लेकिन वैदिक शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं, गीता भागवत को नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। और ज्ञानी पुरुषों में भी जो है भगवान की, कृष्ण की भक्ति करने वालों की संख्या बहुत कम है। देखिए क्या हो रहा है, एक तो मनुष्यों की संख्या कम, ऊपर से सभ्य मनुष्यों की संख्या कम, सभ्य मनुष्यों में भी वेद शास्त्रों को जानने वालों की संख्या कम, और इन ज्ञानी पुरुषों में से भी कृष्ण की भक्ति करने वालों की संख्या और कम है। इसलिए भगवान को गीता में कहना पड़ा, क्या कहे गीता में भगवान, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धे। हे अर्जुन, सहस्त्र 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 मनुष्यों में से कोई बिरला ही है जो मेरी भक्ति को स्वीकार करता है। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धे। बहुत बिरले ही लोग हैं जो हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं या मेरे शरणागत को स्वीकार करते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, आप लोग जो आए हो कितने भाग्यवान है। सोचो, विचार करो, है कि नहीं भाग्यवान? अगर ये भगवान का ये स्टेटमेंट से अगर तुलना किया जाए तो जितने भी आए हैं सब क्या है, बड़े भाग्यवान हैं। क्योंकि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धे। सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में से कोई बिरला ही जो है भगवत भक्ति या भगवान के नजदीक आता है। इसलिए कितना भी प्रचार करेंगे, हॉल को भर के दिखाइए। आज तक नहीं भरा है, 2 साल से प्रोग्राम चल रहा है। हमने जब गीता कोर्स किया था तो बोलते थे, अरे प्रो जी गीता कोर्स में इतने लोग आए तो अभी इतने सारे लोग आएंगे तो बाद में क्या होगा, क्या होगा, भगवान बढ़ाएंगे। हमने तो बोला था छत की नौबत ही नहीं आई अभी तक, यही भरा नहीं है। क्योंकि सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में से कोई बिरला ही बड़ा भाग्यवान व्यक्ति होता है, बहुत उसके स्वीकृति होते हैं, वही जो है भगवत निकट आता है। ये बात को ऐलान किया भगवान ने, अर्जुन को बताया इस बात को। तो चैतन्य महाप्रभु, हमारा टॉपिक है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बात को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में 84 लाख योनियों में मनुष्यों की संख्या बहुत कम, सभ्य मनुष्यों की कम, उसमें से भी जो है भक्ति करने वाले, भगवान के निकट जाने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन दुर्भाग्य एक और बताऊं मैं, इन कृष्ण भक्ति के करने वाले भक्तों में भी, कृष्ण भक्ति को जो स्वीकार किया, गुजरात में तो कृष्ण भक्ति, कृष्ण के भक्ति ही भक्त हैं, कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने वालों में से भी श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। और मैंने शुरुआत क्या कहा, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता व्यक्ति। दुर्लभ है जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगा। तब चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु कौन है उसके बारे में जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए ये जो आज का श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से श्रवण करिए। कृष्ण भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस कृष्ण भक्ति करते हुए प्रेम को प्राप्त करना इस श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही संभव है। तो अभी मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों में से कौन से चैतन्य महाप्रभु है? राइट वाले चैतन्य महाप्रभु है। इधर वाले कौन है? नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, बलराम जी है। और चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, वो कौन है? कृष्ण है। इतना ध्यान रखिए कि निताय ही गौर की जब बात आती है तो नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, कौन है? बलराम जी है। और जब ये श्री चैतन्य महाप्रभु की बात आती है, निमाई की बात आती है, तो कौन है वो? कृष्ण है। तभी प्रश्न उठता है कि इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप, इतने कि कृष्ण का नाम लेते ही अनेक उनके स्वरूप का हमको स्मरण आ जाता है। तो कृष्ण जब ये साक्षात कृष्ण जो है स्वयं इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो प्रश्न ये उठता है कि चैतन्य कृष्ण जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? ऐसे ही आ जाना चाहिए था। ये मेहनत, हमारे दिमाग का मेहनत लगाने के लिए, उनको समझने के लिए समझाना पड़ता है, इतना लोगों को मालूम नहीं है। तो कृष्ण अगर स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तो कृष्ण ही क्यों नहीं आ गए इस कलयुग में? इसलिए क्योंकि कलयुग के जीवों का उद्धार करना था।
कृष्ण को कलयुग के जीवों का उद्धार करना था। उद्धार करने के लिए एक विशेष स्वरूप को धारण करना था, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति पापी तापी, ऐसा कोई नहीं जो पाप नहीं कर रहा है। कलयुग में पापी पापी भरे हुए हैं। तो इस कलयुग में इस पापी तापी का उद्धार करने के लिए जो है कृष्ण जो है एक बहुत विशेष स्वरूप को धारण किए, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया द्वापर के अंत में। किसको दिया? माध्यम बनाया, अर्जुन को माध्यम बना के गीता का उपदेश किया। अर्जुन को माध्यम बनाया, दिया किसके लिए गीता? हम सभी के लिए गीता दिया। तो मेरा प्रश्न है कि जब भगवान ने कृपा करके हम सभी के लिए गीता दिया, तो गीता कितने लोग पढ़ते हैं? भगवान कृष्ण ने देखा गीता मैंने सब लोग के लिए दिया, कृपा करके गीता को प्रदान किया। बेचारे अर्जुन को बिना मतलब का मोहित किया, माध्यम बना के मैंने गीता प्रदान किया जीवों के लिए, और गीता मिलने के बाद तो अलमारी में बंद कर दिया सब। लाल कपड़ा में घुमा के बंद कर दिया, उसको कोई पढ़ते ही नहीं, तो पूजा कर दे बस। गीता की वास्तविक पूजा कब है? जब हम उसको खोल के पढ़ते हैं। तो कृष्ण ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया मामला। मैंने दिया पढ़ने के लिए, उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करे, ये लोग ने तो लॉकर में बंद करके रख दिया। तब भगवान ने एक विशेष रूप उन्होंने धारण किया, वह है श्री चैतन्य महाप्रभु का। उन्होंने क्या सोचा? मैं घर घर जाके प्रचार करूंगा। छद्मवताली एक भक्त का स्वरूप धारण किया उन्होंने। कृष्ण स्वयं एक भक्त का स्वरूप को धारण करके उन्होंने क्या किया? घर घर जाकर लोगों को कृष्ण नाम का दान मांगा, और लोगों का के मुख से कृष्ण नाम को उच्चारण कराया, या तो कहे घर घर जाके उस बंद गीता को खुलाया बाहर, घर घर जाके। भगवान ने क्या सोचा कि अब मुझे हर घर घर जाके सिखाना पड़ेगा। इसलिए आज से जो है 537 वर्ष, 7 तारीख को 537 वर्ष पूरा हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। जो होली के रूप में हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, उसी चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। कृष्ण स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इस कलयुग में आज से 537 वर्ष पूर्व मायापुर में प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और घर घर जाके उन्होंने कृष्ण नाम की भिक्षा मांगा। तो कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु बनकर इस धरती पे क्यों आए, इसके अनेक कारण हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर क्यों आए, इसके शास्त्रों में अनेक कारण को बताया गया है। उसमें से कुछ कारणों को हम थोड़ा से आज श्रवण करने का प्रयास करते हैं। कुछ कारण क्यों आए चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? अनेक कारणों में से एक कारण कि कृष्ण को लोभ हो गया। कृष्ण को क्या लोभ हुआ? लोभ तो हम सबको होता है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब हमारे अंदर होता है। कृष्ण को लोभ कैसे हो गया? क्या लोभ हुआ कृष्ण को? कृष्ण को लोभ मतलब समझते हो ना? क्या है गुजराती में क्या बोलते हैं लोभ को? माया, लालच। लालच, लोभ मतलब लालयित होना। बस मुझे भी चाहिए, ये चीज मुझे भी चाहिए। किसी को देखा तो क्या आता है? लालच, लोभ आता है कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी चाहिए। लोभ। तो कृष्ण को लोभ हुआ। कृष्ण को लोभ हुआ। कृष्ण को क्या लोभ हुआ? कृष्ण को ध्यान रखिएगा, मैं ये बता रहा हूं कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए, इस बात को मैं बताने जा रहा हूं। तो कृष्ण को लोभ हुआ, क्या लोभ हुआ कि मेरे भक्त, कृष्ण को क्या लोभ हुआ? मेरे भक्त मेरी भक्ति करके उनको क्या आनंद मिलता है कि जब देखो तब दिन रात कहीं रोड पे तो कभी मुंडन करके मंदिर में बैठ जाते हैं और नाचते रहते, इतना क्या आनंद मिलता है मेरी भक्ति करके। कृष्ण क्या सोच रहे हैं? मेरे भक्त मेरी भक्ति करके इनको इतना आनंद मिलता है कि सर मुड़ा के मुंडन करके मंदिर में बैठ जाते हैं, भजन करते हैं और रोड पे उदंड की तरह नाचते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। इनको क्या आनंद की प्राप्ति होता है ऐसा? ये कृष्ण के अंदर इस प्रकार का लोभ हुआ कि मेरे भक्त को क्या ऐसा आनंद की प्राप्ति होता है कि वो जो है मेरा नाम लेकर जो है वो अधिक आनंदमय में रहता है।
ये लोभ हुआ कृष्ण को। क्या कृष्ण को लोभ हुआ कि ये जो आनंद है, जो मेरी भक्ति करके मेरे भक्त लोग प्राप्त करते हैं, ये आनंद मुझे भी चाहिए। कौन सोच रहा है? कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरी भक्ति करके ये श्रीमती राधा रानी श्री राधिका प्रणय महिमा कृतशो वाणी अयवा, दिन रात जो है मेरे प्रेम में पागल रहती है। क्या उसको ऐसा चीज प्राप्त होता है? कौन सा वो जो आनंद प्राप्त होता है उसको, मेरे भक्तों को वो आनंद मुझे भी चाहिए, ऐसी लालसा, ऐसा लोभ जो है कृष्ण के अंदर हुआ है। मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये जब लोभ हुआ, जब ये आनंद को प्राप्त करना हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? ये आनंद की प्राप्ति करना है, जो भक्तों को मिल रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त का स्वरूप भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बनना पड़ेगा, तभी तो ये आनंद की प्राप्ति होगा। और भक्त, तो कृष्ण ने सोचा कि चलो मैं भक्त बनूंगा, तो मेरे भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, उस भक्त के भाव को मैं स्वीकार करूंगा और मैं भक्त बनकर जाऊंगा। इस संसार में कृष्ण ढूंढ रहे हैं कि मेरा सबसे अच्छा उत्तम कोटि का भक्त कौन है। उन्होंने ढूंढा, मुंबई ढूंढा, दिल्ली ढूंढा, वापी ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कोई कहीं मिला नहीं। ढूंढते 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 जब वृंदावन में पहुंचे, तब वृंदावन में देखे कि सबसे उत्तम कोटि की मेरी भक्ता है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। कृष्ण ने देखा कि सबसे उत्तम कोटि की जो भक्ता है मेरी, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो मैं श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करूंगा। वो लालसा बढ़ गई, क्योंकि श्रीमती राधा रानी दिन रात जो है कृष्ण के विषय में सोचते रहती थी। दिन रात कृष्ण के विषय में सोच के आनंदित होती रहती थी। कृष्ण ने सोचा कि मैं श्रीमती राधा रानी जो मेरी उच्च भक्ता है, उनके भाव को स्वीकार करके मैं प्रकट होऊंगा और वो आनंद को प्राप्त करूंगा जो मेरे भक्त लोग आनंद को प्राप्त करें मेरी भक्ति करके। अब जो है श्रीमती राधा रानी के भाव को भगवान ने स्वीकार किया। भक्त बने, भक्त बनकर किसके भाव को स्वीकार किया? श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किया। जैसे ही कृष्ण भक्त बनकर, मतलब ये स्वरूप में भक्त बनकर, जैसे ही कृष्ण भक्त बनकर अपने उच्च कोटि भक्ता श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार किया, तुरंत ही श्याम कृष्ण गौर बन गए। कृष्ण कौन थे? श्याम थे, लेकिन किसके भाव को स्वीकार किए? श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किए, तो श्याम कृष्ण गौर बन गए। क्योंकि जो है भाव जब स्वीकार किए तो कांति भी बदल गई। राधा रानी की कांति क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधा रानी का कांति कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी। राधा रानी का कांति जो है, उनके शरीर का जो कांति आभा है, जो सुंदरता है, कैसा है? तप्त कांचन। तप्त मतलब तपाए हुए सोने के समान उनकी कांति है। तो जैसे ही कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किए, श्याम कृष्ण क्या बन गए? गौर बन गए। उनका भी स्वरूप जो है श्रीमती राधा रानी की जैसा हो गया, क्योंकि भाव किसका अंगीकार किए? राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। आप बोलेंगे कैसे? एक उदाहरण देता हूँ। आप रात्रि को बहुत सुंदर तरीके से सोए हो, पिज्जा पास्ता बर्गर खा के रात को सोए हो, आराम से चैन की नींद सोए हो। सैटरडे था, अभी टेंशन नहीं है सुबह जाने का, नौकरी वोकरी। सुबह बड़े नींद पूरा करके एकदम अच्छे से उठे। जब उठे तो बहुत नींद पूरा हो ना, रोज नहीं पूरा होता था, जल्दी उठना पड़ता था, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, नींद पूरा किए, एकदम प्रसन्न। नींद पूरा आता ना, बड़ी प्रसन्नता आती है, अंदर से प्रसन्नता आती है।
तो अंदर से प्रसन्नता का भाव था, बड़े प्रसन्न थे। सोचे कि चलो थोड़ा से नीचे घूम लेते हैं, थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं। नीचे गए, उतरे नीचे गए और नीचे जैसे ही सोसाइटी के गेट पे पहुंचे, बड़ा प्रसन्न मुद्रा में है, खुशी है, आज छुट्टी भी है और नींद भी पूरा हो गया है। सोसाइटी की गेट पे किसी ने एक झापड़ जोर से दिया। अब क्या हुआ? गाल लाल हो गया। अभी तक प्रसन्नता का भाव अंदर था, अब कौन सा भाव हो गया? क्रोध का भाव हो गया। जैसे अंदर भाव बदला, हमारे शरीर की कांति बदल गई, लाल लाल हो गए, पूरा आंख लाल हो गया, गाल लाल हो गया। अंदर का भाव जो है, अभी तक प्रसन्नता का भाव था, बड़ा शांत भाव था, लेकिन किसी ने झापड़ मारा तो अंदर क्रोध का भाव आया। जैसे ही क्रोध का भाव आया, शरीर की क्रांति बदल गई, लाल लाल हो गए। क्रोध में क्यों? अंदर भाव बदल गया। तो जैसे ही कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार किए, कृष्ण श्याम वर्ण के थे, लेकिन क्या बन गए? गौर वर्ण के बन गए। तप्त कांचन गौरांगी। तो कृष्ण को जब ये लोभ हुआ कि मेरी भक्ति करके मेरे भक्त जो इतना आनंद को प्राप्त करते हैं, उस आनंद को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए कृष्ण जो है गौर बन गए, श्याम कृष्ण गौर बन गए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का एक और कारण कि ये संसार के लोगों का उद्धार करना था, क्योंकि भगवान के अनेक अवतार आए। भगवान राम, नरसिंह, वामन, वराह, भगवान के अनेक अवतार, अनेक स्वरूप हुए, लेकिन उन सभी स्वरूपों में आप देख लीजिए कि सबने को भगवान ने असुरों को, पापी से तापी लोगों को मारा। केवल भगवान राम आए, धनुष बाण से अनेक असुरों को मारा, रावण इत्यादि सबका वध किया। कृष्ण आए, ठीक है, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन किसी को लात मारा, किसी को घूसा मारा, लेकिन रोज किसी न किसी एक असुर को टपकाते। जैसा वर्णन है कृष्ण लीला में कि भगवान कृष्ण जो है प्रतिदिन जो है एक असुर को मारकर ब्रेकफास्ट करते थे, फिर दोपहर में एक असुर को मारकर लंच करते थे। प्रतिदिन जो है असुरों का वध करते थे जंगल में। ठीक है, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन किसी को लात मारा, किसी को घूसा मारा, किसी को पूंछ पकड़ के घुमा के फेंक डाला, मार डाला, किसी का टांग पकड़ के मार डाला, लेकिन मारा। भगवान राम आए, मारे, कृष्ण आए, मारे, नरसिंह आए, फाड़े। भगवान नरसिंह देव का होता है, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। क्या विकराल स्वरूप, पकड़ के फाड़ दिया, सारे आतड़ को बाहर निकाल के गले का हार बना लिया। भगवान के जितने भी स्वरूप आए, अवतार आए, देखिए सबने क्या किया? पापी से तापी लोगों को, असुरों को क्या किया? मारा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान के स्वरूपों में से एक ऐसा स्वरूप जिन्होंने मारा नहीं, गले लगा के प्रेम करके उसको तार दिया, प्रेम प्रदान कर दिया। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। ये कृष्ण का इस अवतार में, केवल इस अवतार में ये विशेषता है। ये बहुत विशेष अवतार है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद प्रणाम करते हुए कहते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु महावदान न्याय है। चैतन्य महाप्रभु जो है एक ऐसे दानी है, दानी पुरुष तो हम बहुत देखे हैं। कोई 10 करता है दान, कोई 20 करता है, कोई 50 करता है, कोई लाखों में दान करता है। लेकिन कभी दानी तो बहुत देखने के लिए मिलते हैं। कभी आपने कभी ऐसा सुना, ऐसा कोई दानी जो दान भी देता है और दान को धारण करने का पात्र भी देता है? कभी सुना? दान देते हैं लोग, लेकिन दान को धारण करने का पात्र कोई नहीं देता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, हमारी कोई योग्यता नहीं थी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आए और उस योग्यता को प्रदान किया पहले, ताकि हम कृष्ण प्रेम को धारण कर पाए। उस योग्यता को प्रदान किया और गले लगाकर उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम का दान भी दिया। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 537 वर्ष पूर्व 1486 से जोड़ेंगे तो 537 वर्ष 7 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो 537 वर्ष पहले श्री चैतन्य कृष्ण का एक स्वरूप जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करुणामय स्वरूप आया।
जो पापी से तापी, जितना बड़ा पापी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जरूर जाते थे। पापी है, चलो उसका उद्धार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसा एक करुणा अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु का, जो लोगों को प्रेम वितरण किए, कृष्ण प्रेम को वितरण किया चैतन्य महाप्रभु ने। करुणा अवरुणाय अवतार जो है, करुणा को लेकर आए, भरा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जीवों के उद्धार करने का, उनको कृष्ण प्रेम प्रदान करने का, उनके दुख को दूर करने का एक करुणा जो है श्री चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। आज से कितना वर्ष पूर्व? 537 वर्ष पूर्व। आज से कितना, 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व एक वायरस आया। कौन सा वायरस? कोरोना। एक करुणा और कोरोना में ज्यादा अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु करुणा को लेकर आए, करुणा सागर के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा को लेकर आए। और क्या किया? लोगों को आलिंगन कर करके, पकड़ पकड़ के, घर घर जाके लोगों को कृष्ण भक्ति का दान दिया। और लोगों को वो जो कृष्ण, स्वयं कृष्ण भक्ति किए, क्योंकि एक भक्त के अवतार में आए हुए, भक्त के रूप में स्वयं कृष्ण एक भक्त के रूप में आए, स्वयं जो है कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया और वही प्रेम को लोगों को दान में दिया, पकड़ के आलिंगन करके। जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस जो अभी अभी समाप्त हुआ, क्या हो रहा था? लोगों को एक दूसरे से लोग दूर हो चुके थे ना, नजदीक मत जाओ नहीं तो वायरस पकड़ लेगा। दूर, काफी दूरियां मेंटेन किए, क्या क्या सब आपको अनुभव हो चुका है। एक दूसरे के संपर्क में नहीं जाते थे क्योंकि वायरस चला जाए। चैतन्य महाप्रभु के पास भी बहुत सारे लोग नहीं जाते थे क्योंकि वो वायरस जो हमको भी लग जाएगा कृष्ण प्रेम रूपी। चैतन्य महाप्रभु ने करुणा रूपी वायरस को लेकर आए थे। आज से 537 वर्ष पूर्व मैं आपको बताऊं कि चैतन्य महाप्रभु की ही परंपरा में इस्कॉन आज उसी वायरस को वितरण कर रहा है। और कुछ नहीं, इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं एक ही कार्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा वाला वायरस है ना, उसी को वितरण कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। उस वायरस को केवल और केवल फैला रहे हैं। इसलिए आज प्रचुर मात्रा में जो है, भरपूर मात्रा में कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। करोड़ों अरबों की संख्या में आज ऐसा समय, एक चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी भी है। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम। इस पृथ्वी पे पूरे विश्व की बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पे ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई सिटी नहीं बचेगा जहां पे मेरे नाम का प्रचार प्रसार नहीं होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो वो करुणा है, वो चैतन्य महाप्रभु से हमारे गोस्वामियों के अंदर उन्होंने फैलाया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनके अंदर फैलाया। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से फिर जीव गोस्वामी से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से जो है भक्ति विनोद ठाकुर से गौर किशोर बाबाजी महाराज, गौर किशोर बाबाजी महाराज से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इस डिवाइन ग्रेस केसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और प्रभुपाद के अनेक शिष्य और पूरे इस्कॉन के सब भक्त लोग मिलकर उसी करुणा वायरस को फैला रहे हैं, केवल जब कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाला है, जो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। स्वयं कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर जो चीज प्रदान किया, आज वो जो है वो भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु का बड़ी प्रचुर मात्रा में जो है भक्तों के द्वारा प्रचार प्रसार चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है सभी को हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे टीचर होते हैं ना, बच्चे को हाथ पकड़ के लिखाती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, हाथ पकड़ के लिखाती है। बाद में लिखाने के बाद बोलते बस इसको घिसते रहो, लिखते रहो। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही कृष्ण भक्ति का दान दिया, पकड़ पकड़ के सिखाया कि किस प्रकार से इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। हाथ पकड़ पकड़ के लोगों को सिखाए कि कैसे कृष्ण भक्ति किया जाता है। और पापी से पापी लोग उनके ऊपर प्रहार किए, उनके ऊपर थूके, उनको गाली दिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाकर उसका उद्धार कर दिया। चैतन्य महाप्रभु जो है वृंदावन यात्रा के समय में बोला ना, 24 साल मायापुर में रहे,
6 साल यात्रा भ्रमण किया और 18 साल जो है गंभीरापुरी में रहे। 6 साल यात्रा के दौरान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचे, जब चैतन्य महाप्रभु चलते थे तो अनेक भक्त उनके साथ में चलते थे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा करते करते वो स्थान आया केसी घाट, यमुना के निकट से पार करने के बाद जो है एक स्थान आता है परिक्रमा मार्ग में जिसका नाम है धोबी घाट। चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते करते अपने भक्तों के साथ धोबी घाट पे पहुंचे। जब धोबी घाट पे पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु की अचानक दृष्टि जो है उस घाट की तरफ बढ़ी और उन्होंने देखा कि एक धोबी जो है कपड़ा धो रहा है। देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखिए, इस लीला से पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु कितने कृपालु है। धोबी क्या कर रहा है? कपड़ा धो रहा है। जैसे हम दिन रात अपने काम में मस्त रहते हैं ना, गधे की तरह मेहनत करते रहते हैं, बिल्कुल भक्ति भगवान, वो तो हरे कृष्ण वाला आ जाते हैं तो संडे याद आने लगते हैं, कृष्ण भगवान याद आने लगते हैं, नहीं तो दिन रात केवल केवल और केवल काम काम काम। धोबी मस्त अपना कपड़ा, अभी वॉशिंग मशीन तो था नहीं हाँ क्या करते थे वो यमुना किनारे जो धोबी घाट था वो क्या करता था, कपड़े को पीट पीट के धो रहा था। वो पीट पीट के धो रहा था। चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा मार्ग से जा रहे थे, अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। अचानक चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि जो है उस धोबी के ऊपर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि धोबी के ऊपर पड़ा और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि उस धोबी के ऊपर पड़ा, चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा मार्ग छोड़ के धोबी घाट पे चले गए और भक्त लोग समझ गए धोबी गया धोबी गया। चैतन्य महाप्रभु के सब भक्तों ने देखा। अब चैतन्य महाप्रभु कौन रोके? चैतन्य महाप्रभु अचानक धोबी घाट पे पहुंचे और धोबी घाट पे वो धोबी जो है बस कपड़े धो ही जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु उस धोबी के पीछे खड़े हो गए, एकदम करुणा का भाव लेते हुए, आंखों में प्रेम झलक रहा था चैतन्य महाप्रभु का। और धोबी के पीछे खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? धोबी हरि बोलो। जैसे बोलते हैं ना, बोलो हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु धोबी को बोल रहे, धोबी हरि बोलो। तो धोबी सुन नहीं रहा, मतलब सुन रहा था लेकिन ये वृंदावन है, हरि बोल वाले तो चलते ही रहते हैं। जैसे बहुत सारे हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण वाले लोग का काम, इनको कोई काम धंधा है नहीं। बस जब देखे तो ढोला मजीरा लेके बस नाचते फिरते रहते हैं। तो धोबी मतलब सुना लेकिन अवॉइड किया। चैतन्य महाप्रभु फिर से आवाज निकाला, धोबी हरि बोलो। धोबी थोड़ा देर रुका, बोला मैं हरि बोलूंगा तो कपड़ा कौन धोएगा? हरि बोलूंगा तो कपड़ा कौन धोएगा? चैतन्य महाप्रभु के बोले धोबी हरि बोलो। धोबी कुछ बोल नहीं रहा है। फिर जब बोला भी तो बोला, क्या बोला? अगर मैं हरि बोलूंगा तो कपड़ा कौन धोएगा, और कपड़ा नहीं धुलेगा, कपड़ा नहीं धोऊंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? चैतन्य महाप्रभु कारुण्य की दृष्टि से देखते हुए बोले, धोबी हरि बोलो, तुम्हारे लिए कपड़ा मैं धो दूंगा। देखिए प्रमाण भगवान क्या कर रहे हैं, सोचिए। लोग सोचते हैं कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। अरे घर परिवार चलाने वाले भगवान हैं। जिस दिन आप सोचोगे ना हम घर चला रहे हैं ना, उस घर में ज्यादा समस्या होती है। भगवान की कृपा को याद करते हुए कि भगवान ही घर चला रहे हैं, जब हम सोचेंगे ना हमारा घर गृहस्थी ज्यादा अच्छा चलेगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि धोबी तुम हरि बोलो, तुम्हारे लिए कपड़े मैं धो दूंगा। जैसे ही ये शब्द धोबी ने सुना, सबका नजर उधर जा रहा है। शांत कराओ या फिर उधर बैठ जाओ, देखिए कुछ भी करो, क्योंकि सब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सब वो वहाँ देख रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ पे था मैं? धोबी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे, धोबी तुम हरि बोलो, तुम्हारे लिए कपड़े मैं धो दूंगा। जैसे ये शब्द धोबी ने सुना, सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है कि हरि बोलो और कपड़े मेरा धो देगा। तब उसने कपड़ा छोड़ के वो देखा,
जैसे ही देखा चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु बार बार बोले जा रहे हैं, धोबी हरि बोलो तुम्हारे लिए कपड़ा मैं धो दूंगा, धोबी हरि बोलो तुम्हारे लिए कपड़ा मैं धो दूंगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं और धोबी चैतन्य महाप्रभु के आंखों में आंख डाल के जैसे ही देखा और चैतन्य महाप्रभु को अरे हरि बोलो, तो धोबी भी खड़े होकर देखते हुए चैतन्य महाप्रभु को हरि बोलो। धोबी बोल रहे हरि बोलो, वो भी बोल रहा हरि बोल। जैसे ही एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ, मानो श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो कृष्ण प्रेम रूपी करंट था, जो वायरस था, वो क्या हुआ, उस धोबी में ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही धोबी में वो वायरस ट्रांसफर हुआ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो धोबी तो कपड़ा धोना छोड़ के अब उदरने की तरह नृत्य करने लगा, नाचने लगा और जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने लगा, नाचने लगा। चैतन्य महाप्रभु, लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मानो जैसे एक बच्चा होता है ना, खिलौना उसके पास होता है, उसमें चाबी वाला होता है ना, चाबी लगाता है और छोड़ देता है, खिलौना जो है नाचते रहता और बच्चा खड़ा होकर देखता रहता है। चैतन्य महाप्रभु मानो उस धोबी के अंदर जो है कृष्ण प्रेम रूपी करंट प्रवाहित कर दिया और धोबी जो है नाम संकीर्तन करते हुए नाच रहा है। अब चैतन्य महाप्रभु साइड से आके खड़े होकर देख रहे हैं, धोबी तो ऐसा नाच रहा है, ऐसा नाच रहा है, ऐसा नाच रहा है। काफी समय हुआ, गांव के लोग, बहुत लोग इकट्ठा हुए और गांव के लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन जो है धोबी के घर पे भेजा। धोबी के घर पे जाकर बोला कि अरे धोबी तुम्हारा, जाके धोबी की पत्नी को बोला कि तुम्हारा पति जो है वो धोबी घाट पे हो तो बड़ा नृत्य कर रहा है, कुछ हो गया लगता है। सब लोग जाकर, क्योंकि काफी देर से नाच रहा है और उसका नाचना बंद नहीं हो रहा है, तो सब लोगों ने जाकर कहा कि लगता है कि वो नाच रहा है और लगता है उसको कोई भूत पकड़ लिया। लेकिन उसको, सब लोग को क्या पता कि उसको भूत नहीं, उसको सची का सूत पकड़ा। सची, माता सची के पुत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए, उसको सची का सूत पकड़ लिया है। इतना उधर, अब पत्नी जो है भाग कर आई, पत्नी भाग कर आई, सब जो है ब्रजवासी जितने भी तो सब लोग धोबी घाट पे खड़े होकर देख रहे, ये तो उधर नृत्य कर रहा है धोबी। अब जो है किसी का हिम्मत नहीं पड़ रहा है पास में जाने का, इतना भयंकर नृत्य कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, कीर्तन हम लोग करते हैं, कोई एक ऐसा कीर्तन करने वाला आता है और रुद्र स्वरूप धारण करता है कि बाकी सब लोग साइड हो जाते हैं, वो अकेला डांस करता है। हमको भी देखने के लिए मिलता है ऐसा कभी कभी। तो किसी का हिम्मत पास में नहीं जा पड़ने का, कुछ तो हो गया, इसको कुछ हो गया। लेकिन पत्नी तो पत्नी है। अरे पतिदेव क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो आप, अरे कितने देर से नृत्य करो, अभी बंद करो। और आज आपका ये नृत्य मैं पहली बार ये नृत्य देख रही हूँ। कभी कभी इस्कॉन मंदिर में जाते थे संडे को, तो भक्त लोग पकड़ के खींचते थे तो वापस साइड में चले जाते थे, नाचते ही नहीं थे। लेकिन इतना सुंदर नृत्य आपको कहाँ से आ गया ऐसे? पत्नी बड़ी आश्चर्य हुई। पत्नी ने पति को रोकने का बहुत प्रयास किया, पतिदेव रुक नहीं रहे, बात को सुन नहीं रहे। पत्नी ने सोचा कि अभी पकड़ के रोकना ही पड़ेगा। पत्नी ने जाकर अपने पति को पकड़ लिया, क्या करे हो, रुको। जैसे ही पत्नी ने पकड़ा, मानो करंट उनके अंदर भी प्रवाहित हो गया। अब पत्नी भी नाचने लगी, नाम का जप करते पत्नी भी नाचने लगी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रेम रूपी दान जो है घर घर जाकर पापी से पापी व्यक्तियों को भी प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो तभी प्राप्त हो सकता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगा। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगा तब तक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसी करुणा को बांटने के लिए आए, इसी करुणा को। सुखदेव गोस्वामी भी प्रणाम करते हुए कहते हैं, यह स्वानुभाव अखिलम श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिते तिर्षतां तमोंधम संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुमुपयाम मे गुरुम मुनीनाम। संसारिणा करुणया, संसार को इस करुणा करते हुए कृष्ण भक्ति का दान जो है
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु के जब तक कृपा नहीं होगा, और पापी से पापी लोगों को प्रदान किया, इधर धोबी का उद्धार किया। अचानक कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जो है झारखंड के जंगलों में जब यात्रा के दौरान जा रहे, अचानक किसी शेर को आलिंगन करके उसको नचा देते थे। शेर को आलिंगन, शेर नाचने लगता था हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। चैतन्य महाप्रभु ऐसा घर 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 जाके जो है कृष्ण रूपी का दान दिया। चैतन्य महाप्रभु यदि गौर ना होते तो क्या होते? अगर गौर नहीं होते तो पता नहीं क्या होता इस संसार का। संसार तो जल के राख हो गया होता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संसार आज जीवित है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को याद करते हुए मैंने एक भजन को आप सभी के ग्रुप में भेजा था। भजन को उसको खोलिए, थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हुए उस भजन को गाते हैं। प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से कि आप हमारे ऊपर दया करिए, कृपा करिए, क्योंकि आपके कृपा के बिना जो है हम कभी भी जो है कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, जीवन में हमारे कभी भी सुख नहीं आ सकता है। तो जो है ग्रुप में मैं भेजा हूँ, मेरे बाद आप लोग गाने का प्रयास करिए, देखते हैं कैसे क्या हो पाता है। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाए दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाए चैतन्य निताय, तव कृपा बले पाए
रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ घटयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ घटयुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आप मुझसे दया करिए, मुझ पर दया करिए। इस संसार में आपके जो है दया के सामने और कोई मुझे उपाय नहीं दिख रहा है। मैं पतित, मेरे जैसे पतित का उद्धार करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए आप मुझे कृपा करें ताकि हम भी आनंदमय हो सके। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो है आविर्भाव तिथि जो है 7 तारीख को हो रहा है, लेकिन जो है कल जो है सुबह जो है कल शाम को जो है इसी सोसाइटी में आप सब लोग जो है हम मिलकर सभी एक गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेशन जो है समझिए अधिवास कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी भगवान का प्राकट्य होता है ना, उससे पहले एक उत्सव होता है जिसका नाम है अधिवास शिरोमणि। अधिवास उत्सव मतलब जन्म होने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो है अधिवास उत्सव को किया जाता है। तो समझ लीजिए अधिवास उत्सव जो है चैतन्य महाप्रभु का आगमन के लिए बहुत सुंदर रूप से सेलिब्रेट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण हैं। इसके कुछ बातों को मैं आपको बताया, लेकिन शास्त्रों में हजारों हजार प्रमाण जो है चैतन्य महाप्रभु के विषय में है। खत्म हो गया, ठीक है, अभी समाप्त हो गया। बैटरी कोई चार्ज नहीं लगाया था ना इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है। इसका हमारे वेद शास्त्रों में अनेक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि क्या है, एक ऐसा अवतार है कृष्ण का जो कि सबको थोड़ा मोहित करने वाला अवतार है। क्योंकि भक्त के रूप में आए हैं, छद्म अवतार है। और जो है राधा और कृष्ण, जैसे कि द्वापर युग में राधा और कृष्ण अलग अलग स्वरूप में, लेकिन इस कलयुग में राधा और कृष्ण जो है एक ही शरीर में आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी के भाव को अंगीकार कर लिया। तो कृष्ण श्याम वर्ण के थे, वो गौर वर्ण के हो गए। तो राधा और कृष्ण मिलित स्वरूप जो है चैतन्य महाप्रभु का है। मतलब चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं तो राधा कृष्ण की भी भक्ति हो गई। चैतन्य महाप्रभु का जो है भक्ति करने से राधा कृष्ण की कृपा जो है अपने आप प्राप्त हो जाता है। क्योंकि राधा और कृष्ण जो है इस स्वरूप में दोनों एक में मर्ज हो गए हैं। द्वापर युग में दोनों अलग अलग थे, लेकिन कलयुग में दोनों एक में मर्ज हो गए हैं। द्वापर युग में दोनों अलग अलग थे, शरीर 2 था लेकिन आत्मा एक ही थे, लेकिन शरीर 2 था। लेकिन इस कलयुग में एक ही शरीर में दोनों हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप स्वयं कृष्ण है। इसका हमारे वेद और शास्त्रों में अनेक प्रमाण दिया गया है। जैसे कुर्म पुराण में बहुत सुंदर बात को बताया गया है। क्या बताया गया, कलीनाम दैवमानानाम उद्धराय तनूमुदाम जन्म प्रथम संध्यायाम
भविष्यति द्विजालये। ये जो है कुर्म पुराण का श्लोक है, जिसमें क्या कहा गया है, कलीनाम दैव मानानाम, इस दहकते हुए कलयुग में जहाँ पे केवल लोग दुख को ही प्राप्त कर रहे हैं, इस दहकते हुए कलयुग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। जन्म प्रथम संध्यायाम, ये भी बताया गया है। कौन से समय जन्म होगा? जन्म प्रथम संध्यायाम, जब दो युगों मतलब द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग का प्रारंभ, उसको प्रथम संध्यायाम कहा जाता है। ऐसे समय में स्वयं कृष्ण जो है भविष्यन्ति द्विजालय, भविष्य में एक द्विजालय अर्थात ब्राह्मण के घर पे, द्विजालय ब्राह्मण के घर पे स्वयं कृष्ण जो है प्रकट होंगे इस कलयुग में, एक कुर्म पुराण में बताया गया है। तो अभी किसके घर में प्रकट होंगे? ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन किसके घर में प्रकट होंगे? तो इसका वर्णन जो है गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण जानते हैं ना, ऐसे पुराणों को जानते हैं ना सब लोग, नाम सुने हैं ना इन पुराणों का। गरुड़ पुराण में बड़ी सुंदर बात को कहा गया है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषते मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुतः। कहाँ पे होगा जन्म कृष्ण का? तो कहते हैं मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर में, नवद्वीप में, मायापुर में, भविष्य में। भविष्य में मतलब कौन से भविष्य में? हाँ, कब कब? तो कहते हैं जन्म प्रथम संध्यायाम, मतलब जब द्वापर का समाप्त होगा, कलयुग का प्रारंभ होगा, ऐसे समय में जो है मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शची सुता। किसके घर पे होगा? कौन से ब्राह्मण के? शची सुत, जगन्नाथ मिश्र के घर पे, शची माता के गर्भ से स्वयं कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। ऐसे वेद शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं। मैं आज रास्ते में आते आते 2 घंटे की जर्नी में इन प्रमाणों को इकट्ठा कर रहा था। ऐसे ही जैसे बैठा हूँ, ये हमारा फ्लाइट का 2 घंटे का जर्नी में मैं इतने सारे प्रमाण इकट्ठा किया हूँ चैतन्य महाप्रभु का। बहुत सारे प्रमाण चैतन्य महाप्रभु का है, वेद शास्त्रों में इतने भरे पड़े हुए हैं। मैं आज खोज के हजारों प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। इसके प्रमाण जो है हमारे वेद शास्त्रों में, ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं कहा गया है। इतने सारे श्लोकों को जो है हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है। कले प्रथम संध्यायाम गौरांग अहम महितले भगीरथे तटे रम्य भविष्यामि शचीसुता। शचीसुत के रूप में भविष्य में भगीरथी तट, गंगा के तट पे, मायापुर में गंगा के तट पे जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। गोलोका च परित्यज्य, गोलोक को त्याग करेंगे। कृष्ण जो है गोलोक धाम में रहते हैं ना, गोलोक को त्याग करेंगे और लोका नाम त्राण कारणम, ये मार्कंडे पुराण का श्लोक है। गोलोक च परित्यज्य, गोलोक का त्याग करेंगे और लोगों को उद्धार करने के, लोगों को दुख को दूर करने के लिए इस कलयुग में कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, इस कलयुग में स्वयं कृष्ण गौरांग के रूप में आएंगे और भगीरथी तट, गंगा के तट पे, मायापुर में, नवद्वीप में उनका प्राकट्य होगा और लीला लावण्य विग्रह अनेक लीलाएं को करेंगे, जिसको लोग उन लीलाओं को श्रवण करके जो है अपना प्रेम को भगवान के प्रति प्रकट कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे हजारों लाखों जो है प्रमाण जो है, अनेक वेद, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं कहा गया है। ये प्रमाण देने की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। क्योंकि जब ये ऐसे ही बोल देने से क्या होता है, कहाँ लिखा है, प्रश्न आता है ना, कहाँ पे लिखा है? तो ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं जहाँ पे नहीं लिखा है। शिव जी ने वर्णन किया, शिव पुराण में अनेक बातों को वर्णन किया है। तो सब जगह चैतन्य महाप्रभु को और कोई नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो हमने शुरुआत किया था क्या, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। एक कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से होगा। और चैतन्य महाप्रभु कृपा कैसे करेंगे? चैतन्य महाप्रभु जो चीज देने आएंगे ना, वो चीज को अगर हम स्वीकार करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी। चैतन्य महाप्रभु को 56 भोग लगाओ, अनेक प्रकार से उनकी सेवा पूजा करो, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं किससे? जितना नाम जप करेंगे, जितना नाम जप करेंगे उतना चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। मानो आप भोग लगा रहे हो चैतन्य महाप्रभु का, नाम जप करिए भोग और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसी नाम को देने के लिए आए थे।
इसी नाम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण एक भक्त का स्वरूप धारण करके इस नाम को देने के लिए घर घर लोगों के पास गए इस कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु यही चीज प्रदान करने के लिए आए। जब हम नाम जप को करते हैं, नाम का सहारा लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए जो है हम कल जो है गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेशन, वास्तविक होली मनाने जा रहे हैं। मैं कुछ सालों पहले एक बार मनाया था हमने, लेकिन शायद फिर कोविड आ गया तो फिर नहीं हो पाया। लेकिन फिर से जो है इसको वापस सेलिब्रेट करने का, वास्तव में गौड़ीय वैष्णव का हम लोग का न्यू ईयर जो है ना, ये गौर पूर्णिमा है। हमारा कैलेंडर जो है शुरू, वैष्णव कैलेंडर आप लेंगे, वैसे तो आप लोग वाल वाला कैलेंडर आप लोग को मिलता है, लेकिन एक छोटा सा वैष्णव कैलेंडर है, छोटी सी पुस्तिका। आप कभी मंदिर में मांगेंगे ना वैष्णव कैलेंडर चाहिए हमको, तो देंगे। छोटा सा एक पुस्तक है वैष्णव कैलेंडर, पूरे साल का आता है, उसको गौराब्द कैलेंडर कहा जाता है। और वो 537 चैतन्य महाप्रभु के इससे शुरू होता है, उनके जन्मदिन से शुरू होता है। तो हमारा जो है न्यू ईयर कब है गौड़ीय वैष्णव का? हमारा न्यू ईयर है जो है गौर पूर्णिमा, जो ये होली का दिन है, जो होली सेलिब्रेट करते हैं ना, ये हमारा न्यू ईयर है। गौड़ीय वैष्णव का न्यू ईयर जो है गौर पूर्णिमा है। तो इसको बहुत सुंदर तरीके से सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। हम गौड़ीय वैष्णव के लिए कृष्ण जन्माष्टमी से भी बढ़कर ये उत्सव है, एक्चुअली कृष्ण जन्माष्टमी से भी बढ़कर उत्सव है ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। क्योंकि हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना है। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक कृष्ण प्रेम को कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कल शाम को जो है ठीक 6:30 बजे जो है सोसाइटी के नीचे सभी भक्तों का कर्तव्य यहाँ पे जो आए हैं, आज का ये सैटरडे प्रोग्राम करने का यही उद्देश्य है था कि जो लोग आएंगे मैं आप सबको चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताऊंगा। और चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानकर कल पूरा दिन, छुट्टी का दिन है, पूरा दिन जाके चैतन्य महाप्रभु कैसे घर घर जाके बोलते थे, क्या बोलते थे? आप नाम का जप करो, आप नाम को स्वीकार करो, हाथ जोड़ के बड़ा प्रार्थना। स्वयं भगवान है देखिए, लेकिन घर घर जाकर लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया और नाम जप करवाए घर जाकर हाथ जोड़ के। तो आप सभी का कर्तव्य है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके सोसाइटी में सभी को, यहाँ पे 25 लोग बैठे, 30 लोग बैठे मान लीजिए, ये 30 लोग बहुत सारे लोग को इकट्ठा कर सकते हैं। सबको निमंत्रण दीजिए, बड़े प्रेम से उनको निमंत्रण दे दिए कि कल जो है बहुत सुंदर होली का फेस्टिवल है, गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब बड़े प्रेम से उनको निमंत्रण दीजिए, निमंत्रण देके बुलाइए। जो है आज जो है कल जो है सोसाइटी में है, और उसके बाद 7 तारीख को जो है मंदिर में है, और 8 तारीख को मंदिर में बहुत सुंदर जो है फूलों की होली है। तो ये पूरा जो है फेस्टिवल आप उसका लाभ लीजिए। अभी जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का समय आया है। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, ये कार्ड है, जो है आप घर घर जाके निमंत्रण कीजिए लोगों को। प्रत्येक भक्त जो है 15 से 20 लोगों के पास जाए, कल जाके सबको निमंत्रित करें, बड़े प्रेम से इनवाइट करें। 6:30 बजे जो है हम नीचे कीर्तन प्रारंभ कर देंगे, मंदिर से डिवोटी आएंगे जो कीर्तन करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हम जम के कीर्तन करेंगे। बीच बीच में थोड़ा कुछ बताना हुआ तो मैं बता दूंगा खड़े खड़े, लेकिन कीर्तन प्रधान रहेगा। कल जम के कीर्तन करेंगे, जम के नाचेंगे। बहुत सारा डांस किया है ना, गरबा खेला है, डांडिया खेला है, जो भी है खेलना कल खेलिए। जम के जो है कीर्तन करिए, नृत्य करिए और चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में अगर कुछ किया है तो एक ही कार्य किया है, नाम संकीर्तन किया है और उदंड की तरह नृत्य किया है, नृत्य किया है। चैतन्य महाप्रभु की कांति जो है बहुत बड़ी बहुत विशाल कांति था उनका। चैतन्य महाप्रभु का आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, उनके सब कुछ जो है बड़े बड़े थे। उनका शरीर जो था वैसे नॉर्मल व्यक्ति का 65, 66, 67, 68 तक होता है, या 70 बहुत लंबा हो, कोई अमिताभ बच्चन की तरह जो है 70 तक होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हाइट था जो था 87 इंच चैतन्य महाप्रभु का हाइट था। और आजानुलंबित, हम जब खड़े होते हैं ना, हमारा हाथ घुटने के नीचे नहीं जाता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनके हाथ घुटनों के नीचे तक जाता है। चैतन्य महाप्रभु का हाथ घुटनों के नीचे तक जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जो चरण, मैं जो है आज सुबह ही चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिया ना, संगम पे सुबह ही था, मैं बता रहा था आप लोग को। तो चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है, दशाश्वमेध घाट पे चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है। उन चरण चिन्ह को आज मैंने मापा, 11.5 इंच चरण चिन्ह है चैतन्य महाप्रभु का।
नॉर्मल व्यक्ति का कितना होता है? 6.5, 7, 7.5। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरण कितना है? 11.5 इंच चैतन्य महाप्रभु का चरण है। आज मैं लाइव माप किया है आज। हाँ, इतना लंबा। अभी कैसे चरण चिन्ह पड़ा? चैतन्य महाप्रभु केवल भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे, लोगों को कृष्ण नाम प्रदान करते थे। कीर्तन ही दिन रात कीर्तन। हाँ, दिन में लोगों के लिए कीर्तन करते थे, रात्रि के समय मायापुर में मायापुर में श्रीवास आंगन में दरवाजा बंद करके विशेष भक्तों को ही एंट्री था, और पूरी रात जो है उदंड कीर्तन हुआ करता था, पूरी रात। और सुबह उठते ही चैतन्य महाप्रभु पूरी रात एक श्रीनिवास आंगन में चलता था, और सुबह मंगल आरती से 4 बजे से लेकर पूरा भ्रमण कर करके पूरा दिन कीर्तन करते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब ये कीर्तन करते करते, यात्रा करते करते एक समय की बात है, वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी जब पहुँचे तो भक्तों की संख्या उमड़ पड़ी, लाखों की संख्या में, गिनती नहीं कर सकते इतने भक्त उनके साथ में आ गए। उनकी कांति का वर्णन कर रहा था मैं, उनके चरण चिन्ह कैसे पड़े। चैतन्य महाप्रभु जब भी जहाँ पे भी जाते थे भाव विभोर होकर कीर्तन करते थे, और कृष्ण प्रेम में नाचते रहते थे उड़ंद की तरह, और अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे, आंखों से अश्रु की धारा गिरती रहते थे, और बाल बड़े बड़े खड़े हो जाते थे। अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता था, तो जिस स्थान पे वो खड़े होते थे ना, वो पत्थर पिघल जाता था। तो दशाश्वमेध घाट में आज जो मैंने दर्शन किया, वो पत्थर पिघल गया है तो छाप पड़ गया चैतन्य महाप्रभु। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का छाप कई जगह पे, पूरी पे भी है, मायापुर में भी है चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह का। सब जो है चिन्ह बड़े बड़े। तो महापुरुष का जो है हाइट भी काफ़ी होता है, बहुत लंबे हैं चैतन्य महाप्रभु। लोचन दास ठाकुर एक वर्णन जो है चैतन्य मंगल में वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते करते पुरी में पहुंचे तो लाखों की संख्या में भक्तों का भीड़ हो गया। और भीड़ का वर्णन कर रहे हैं कि इतनी भीड़ थी कि अगर आसमान मार्ग में से अगर राई सरसों के दाने अगर फेंका जाए तो एक भी दाना नीचे न गिरे, इतनी भीड़ थी। आप भीड़ का वर्णन सुन लीजिए। हाँ, समझ गए ना? राई का दाना ऊपर से गिराया जाए तो एक भी दाना नीचे न गिरे, इतनी भीड़ था। मतलब एक दूसरे को कोई देख नहीं पाता था, इतनी भीड़ संख्या में थी। इतने भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ में चल रहे थे। लेकिन लोचन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, हाँ, लोग एक दूसरे को भले से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को सब लोग दर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना हाइट जो था उनका लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए उड़ंद की तरह कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु इसी को प्रदान करने के लिए आए हैं। वही हम कल जो है नृत्य करके संकीर्तन करके चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। जितना संकीर्तन करेंगे उतना चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। जितना आप संकीर्तन करके पसीने निकालेंगे उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। तो कल का जो है दिन जो है बहुत विशेष दिन है यहाँ आप सभी इस सोसाइटी के लोगों के लिए। जो भी लोग कल इन्वॉल्व होंगे सब बहुत अच्छे से हम संकीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के इस जन्मदिन को मनाएंगे। और साथ में जो है कल से मंदिर में फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है। 4 दिन का फेस्टिवल है, कल भी प्रवचन है, लेकिन कल हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे, इसलिए आपको नहीं बुलाऊंगा। मंदिर जो है परसों जो है कल यहाँ पे कर लेंगे, परसों शाम को जो है मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कथा का वर्णन होगा। तो हम अन्य कथाओं को जो है मंदिर में सुनेंगे अगर आप लोग आएंगे तो। फिर 7 तारीख को जो है वहाँ मंदिर में भी जो है शाम को प्रोग्राम अभिषेक कीर्तन कंटिन्यू चलेगा, शाम को 6 बजे से लेके जो है रात्रि तक। और उसके बाद 8 तारीख को जो है फिर से शाम को जो है फूलों की बहुत सुंदर होली है। जो है आप सभी लोग को निमंत्रण है, शाम को जो है आप फूलों की होली में भाग लीजिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के इस कृपा को प्राप्त करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की और पूर्णिमा महा महोत्सव की जय।